ये आप पानी देख रहे हैं, इसमें से आ रहा है, ये बंद ही नहीं हो रहा है, ये समझिए आप। आरओ का ये पानी वेस्टेज वाटर कब से हम इसको चला के रखा है, बंद ही नहीं हो रहा है पानी। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये बॉटल का पैकेट लेके आना पड़ा है। वो आज अभी लेकर आए, जॉब पर गए थे तो वहीं से लेकर आ गए मार्केट से, क्योंकि फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। बट क्या हुआ कि 1 साल हो गई, इसके अंदर की जो फिल्टर्स होते हैं ना सारे 1 साल के अंदर चेंज, एक साल के बाद चेंज करवाने रहते हैं। तो लास्ट ईयर हमने लास्ट जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में करवाया था, तो अब 1 साल हो ही गया है ऑलमोस्ट। जनवरी स्टार्ट होने वाला है, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद के 1 दिन के बाद ही तो 1 साल हो गया है। तो करेक्ट 1 साल के अंदर देखो वो हरकत देने लग गया। अभी तो ठीक है, पानी का थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ आ रहा है, और ये वेस्टेज वाटर भी जैसे होता है ना, तुरंत बंद हो जाता था उसका, अब ना लंबा चलता जा रहा है, तो हमारी टंकी जल्दी खाली हो जाती है ऊपर। तो 2 दिन से इतनी जल्दी खाली हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, सुबह 11 बजे से इसको बंद कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं आज वहीं से पानी ले आऊंगा, और इसका पानी थोड़ा टेस्ट भी गड़बड़ आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, खारा पानी आता है, और अगर इसका टेस्ट थोड़ा भी गड़बड़ आता है ना, फिर वो वाला पानी अगर पिए तो फिर स्टोमक प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। इसलिए फिर ये पूरा पैकेट ही लेकर आ गए हैं कि, और हमने उधर भी कॉल कर दिया, किसको, कंपनी में कंपनी फोन में करा। कंप्लेन कर दी, वो बोल तो रहा है कि कल ही की थी हमने हाँ। कंपनी में कॉल शाम को, तो कि आज आने का बोला था, बट आज भी नहीं आए। अब वैसे भी न्यू ईयर का चल रहा है टाइम, तो लोग अब ऐसा ही बहाना मारेंगे, इसलिए इन्होंने बोला कि 1-2 दिन अगर ना भी आए ना तो अपना काम चल जाएगा। नहीं, मैंने कॉल किया था, वो क्या सारे फिल्टर्स तो आए हुए, बस एक मेम्ब्रेन नहीं आया हुआ है। मेम्ब्रेन की वजह और से जो वेट हो मेन रहा है। मेम्ब्रेन ही है, पानी का टेस्ट उसी से हाँ, सही होता है। उसी से सही होगा। तो गाइस ये फिल्टर वगैरह में बस यही प्रॉब्लम होता है, टाइम टू टाइम करवाना ही पड़ता है भैया। वही है कि 1 साल हो गया है तो अब चेंज करवाने पड़ेंगे, इसलिए हमें ये लाना पड़ता है, क्या करें। और वैसे तो हमारे पास में भी वो पानी के वो है, प्लांट है ना, प्लांट है, फिल्टर कैंप पर मिलते हैं। हाँ, बट वो उसमें पता नहीं क्यों मेरा दिल गवारा नहीं करता कि वो वाला पानी लेकर आए। हाइजीन नहीं रहता उसमें। हाँ, इसलिए ना हम ये पैक ले लेते हैं पानी, और बस ऐसे ही हमारा चल रहा है। और आज हाँ, तो भाई जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है मिंत्रा का पार्सल, और ये पार्सल कौन लेके आया है, कौन लाएगा? कौन लेगा, आप ही लेकर आए हो। नहीं लाऊंगा। इन्होंने मुझसे, मतलब इन्होंने पहली बार ऐसा काम किया है, इतने हमारी शादी के इतने सालों में पहली बार इन्होंने मुझे बिना बताए कुछ ऑर्डर किया है, वो भी मेरे लिए, मुझे पता भी नहीं था। तो अब इन्होंने मुझे क्या ऑर्डर किया ये मुझे भी नहीं पता है, और बोल रहे हैं कि नए साल के ओकेजन में मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो मैंने कहा अगर मुझे पसंद आया तो फिर मैं मेरे बर्थडे वाले दिन यही पहनूंगी, अगर मुझे पसंद आया, तो नहीं आया तो फिर मैं कुछ बाद में देख लूँगी। तो अभी मैं इसको चेक करूँगी, और साइज़ वगैरह का इशू रहता है, जैसे हमेशा गड़बड़ हो जाता है उसमें थोड़ा, तो अगर साइज वगैरह सही रहा तो ठीक है, वरना फिर चेंज वेंज करवा लेंगे। अभी तो पता ही नहीं है आपने क्या मंगवाया है, इसमें क्या मंगवाया है, अब बता दूंगा तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा। सही बात है। तो और भाई मिंत्रा से मंगाए तो मिंत्रा का तो कोई तो, मिंत्रा में नए डिजाइन आते हैं सारे। हाँ मतलब मिंत्रा से मंगाए तो सोचने वाली बात है, कुछ अच्छा ही होगा। मिंत्रा पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलती है, अमेजोन से भी अच्छा मिंत्रा पर मिलता है। तो मैं अभी ये सब चेक करूंगी, और दिख जाएगा वो एड्रेस, तो मैं अभी बाद में चेक करूंगी। अभी तो थोड़ा सा शाम को चेक करेंगे, रेस्ट करेंगे बाद में, और मतलब बाद में चेक करूंगी इसको, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या था क्या नहीं। पता नहीं कौन सा कलर क्या मंगाया होगा मुझे देखने को तो बर्थडे वाले दिन ही मिलेगा। नहीं, वो तो अगर तब अगर सही होगा तो पहनूंगी ना, अगर वो साइज ही अगर नहीं होगा और मुझे पसंद आया नहीं आया तो फिर क्या करूंगी, पहन के चेंज करवा देंगे। इसे अगर आज आपको सबक मिल जाएगा, क्यों यार, इन्होंने बड़ी खुशी से मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है, तो मैं देखूंगी गाइज। और क्या बोल रही थी, हाँ मैं तो आज मेरी चेक बुक भी आ गई है। कितने दिन से ये अप्लाई किया हुआ था, तो आ चुकी है हमारी। हाँ, पहले के चेक एकदम से ख़त्म हो गए, पता नहीं चला। और कुछ जगह पेमेंट करना था, चेक देने थे, नहीं आके साइन करवा के, पर इसकी तो चेक बुक ही ख़त्म हो गई। हाँ, मेरे सिग्नेचर करवा कर आप क्या क्या हड़पना चाहते हो ये बताओ। मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहा हूँ। मेरे हाथ में मेरा है क्या जो पर आप, कौन सी दौलत ले लूँगा। सही बात है। मेरे सिग्नेचर करवा कर आप कहाँ कहाँ लेकर जाते हो ये बताओ पहले आप। बहुत सी जगह देता हूँ, अब सब तुम्हें बता नहीं सकता ना। कभी ब्लैंक
पेज पर सिग्नेचर मत करवा लेना मुझसे। ब्लैंक पेज नहीं, ब्लैंक चेक पे साइन करवाऊंगा। वो मैं कभी नहीं करूंगी। खैर ब्लैंक चेक पर भी करवाओगे तो मेरा क्या जाएगा, पैसा तो आपको ही देना है। ब्लैंक चेक पे साइन करोगी तो पैसा तो जितना अकाउंट में होगा उतना ही निकलेगा ना। सही बात है, और वो जो पैसा भी होगा वो भी आपका ही होगा, मेरा तो है नहीं। मेरा क्या मेरा था? तो कहाँ, मेरे पास तो कहाँ पैसे हैं, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। मैं भी एक खाली ही हाथ ही dialogue आया है मेरा। कोई पैसा नहीं है। और वो भी बताओ लास्ट टाइम साइन के लिए कितना परेशान किया। एक भाई, एक मैं आपको हंसी की बात बताती हूँ सच में। अभी एक कुछ था इनका, एक कुछ काम था, मतलब पर्सनल इनका कुछ, तो उस पे सिग्नेचर करवाने थे। तो भाई मैंने उसमें बैंक से रिलेटेड था वो, तो अभी 10 अरे 15 सीधा बोलो ना, चेक पे ही साइन करवाने थे। मैं बता रही हूँ ना, तो उस चेक पर इनको साइन करवाना था, तो मैंने मेरे सिग्नेचर करे, मतलब जैसे मैं करती हूँ हमेशा से स्कूल कॉलेज के टाइम से, मैंने वैसे ही सिग्नेचर करे। बट ये वाले सिग्नेचर तुमने बैंक में नहीं किए थे, ये क्यों करे तुमने, ऐसा वैसा। मैं बोल रही मेरे सिग्नेचर मुझे ज्यादा पता है, आपको पता है, मैंने मेरे सिग्नेचर मुझे अच्छी तरह पता है मैंने कैसे सिग्नेचर किए। पता है इन्होंने मेरा इतना दिमाग खराब किया, इतना अग्रेसिव हो रहा है मेरे ऊपर कि तुमने ये दूसरे सिग्नेचर कर दिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा अपना, ये वो। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही, जब तक मैंने कहा जब तक ये वो चेक लगा कर नहीं आया, मैंने कहा ये बाउंस ना हो जाए, नहीं तो ये मुझे नहीं, नहीं उससे छोड़ेगी। पहले वो भी तो बताओ ना कि 2 चेक पे तो वो खराब कर दिए साइन, उसके बाद। अरे वो क्या हुआ, मैं वो मूवी देख रही थी एक, तो अपनी धुन में मैंने जल्दी सिग्नेचर किए, तो मैंने लास्ट में ना थोड़ा, मतलब जैसे मैं करती हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो ये मुझ पर गुस्सा होने लगे कि तुमने एक चेक खराब कर दिया। तो ठीक है भाई, मैंने कहा चेक खराब हो गया तो मैं दूसरा कर देती हूँ। तो इन्होंने बोला कि तुम है ना प्रैक्टिस करो अपनी सिग्नेचर की। मुझे इतना गुस्सा आ रहा अंदर से, फिर भी मैं कंट्रोल कर रही। मैं कहा मुझे मेरे सिग्नेचर करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तुमने बोला कि मैं उसी को सही कर दूं, मैंने कहा चेक पे ओवर राइटिंग नहीं चलती, नहीं तो चेक बाउंस हो अरे जाएगा। उसी को नहीं, मतलब मैं वो तो मुझे भी पता है नहीं चलती, मैं बोल रही कि दूसरे पर कर लेते हैं। अरे इतना ड्रामा करते हैं इतनी इतनी सी बातों पे सच में। और फिर फाइनली आ गए उस दिन खुश होकर, मतलब आ गए क्या, वो मैसेज आ गया था आपके चेक पास क्लियर हो गया कि चेक क्लियर हो गया। फिर उस दिन मैं चुप थी, फिर जिस दिन हमारा चेक क्लियर हुआ ना उस दिन ये चुप थे। उस दिन जब से मैं ही बोले जा रही हूँ, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सपोज मैंने करो, कहा नहीं, मैंने इनको कब मैं मन में बोल रही हूँ, मैंने कहा एक बार इनका चेक लग जाए फिर मैं बोलूंगी, अभी मैं चुप रहती हूँ। और वो चेक क्लियर हो गया। फिर जैसे ही इन्होंने मुझसे सुबह सुबह ही बोला, मैं सुबह उठी कि नहीं, हाँ वो चेक क्लियर हो गया, फिर मैं स्टार्ट हो गई। मैंने कहा आपने मेरा इतना रिमांड क्यों लिया था, मुझे मेरे सिग्नेचर आप बता रहे थे। नहीं और मैंने इनको बोला, मैंने कहा इतनी हिम्मत है आप में तो मेरे सिग्नेचर करके दिखाओ। इन्होंने इतने बुरे सिग्नेचर किए मेरे, आपको एन भी नहीं बना पा रहे थे। ये सिग्नेचर करना बहुत बड़ी बात है, कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता। सिग्नेचर करना बड़ी बात नहीं है, वो सिग्नेचर बैंक में किए सिग्नेचर मैच होना जरूरी है। मैं वही बोल रही थी कि मुझे पता है, मैं हमेशा से ऐसे ही सिग्नेचर करती हूँ, तो मैंने बैंक में भी यही करे। और ये हमारी लड़ाई इस बात पर थी, ये मुझसे बोल रहे कि तुमने ऐसे सिग्नेचर नहीं करी थी। मैं बोल रही मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, तो वहां भी मैंने ऐसे ही किए होंगे ना। तो इस बात पे हमारा इतना आर्ग्यू हो गया था, इस चेक बुक से मुझे वो याद आ गया। तो चलो गाइस, यही बातें थी हमारी, ऐसे छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, उसमें आप गलत थे। मैं गलत नहीं था। अगर सपोज करो वो साइन मैच नहीं होते और चेक बाउंस हो जाता तो मेरे भी चार्जेस मैं गलत लगते होती। और आगे वाले के डबल चार्जेस लगते मेरे। लगते बट लगा तो नहीं ना, चार्ज नहीं लगा। उससे पहले तो इन्होंने मेरी जान ले ली। कितना चार्ज लग जाएगा चार्जेस तो। कितना होता है पता है तुम्हें? एक साइड के चार्जेस 350 रुपए, तो 2 साइड के 700 रुपए चार्जेस लग जाते हैं। अरे वो तो मुझे पता है ना, पर मैं श्योर थी। और दूसरी बात, जिसके लिए अप्लाई करा हुआ था ना वो डेट भी निकल जाती फिर। चलो तो अब तो हो गया ना काम। आगे से जैसे मैं सिग्नेचर करूंगी, मान लिया करो वही मेरे सिग्नेचर है। मुझे मत सिखाया करो कि मेरे सिग्नेचर कैसे हैं। आगे से तुम्हारे अकाउंट ही बंद करवाऊंगा सारे। चलो, एक बार कमेंट करा था नाजी, अब अपने हस्बैंड से ऐसे क्यों ज्यादा ऐसा बोलती हो, वो इतने अच्छे इंसान है। देखो भाई, वो अच्छे इंसान है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जा सकता, बहुत अच्छे हैं। बट अच्छे हैं तो हर टाइम ऐसे थोड़ी ना सर पे चढ़ा दूं। हंसी मजाक चलती है। मैं उनसे हंसी मजाक की तरह, हम फ्रेंड की तरह बात करते रहते हैं। हम ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, तो बस ऐसे ही हो ना। हम ना मतलब एक फ्रेंड की तरह हमारा कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, हंसी मजाक, एक दूसरे की हंसी उड़ाना, ऐसे हम करते रहते हैं। इनडायरेक्टली ये कि हस्बैंड है तो क्या सर पे बिठा के रखो? बिठाएंगे क्या? सही बात है। चल, तो देखते हैं इन्होंने
तो देखते हैं इन्होंने क्या मेरे लिए ऑर्डर किया है। बड़ा खुश होते होते आए ये वो इसलिए क्योंकि ना इन्होंने क्या किया कि आज ये ना सुबह से मुझे बोल रहे थे कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा, तो मैं पता नहीं क्या लेकर आने वाले हैं, मुझे तो नहीं पता था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्डर किया है ना, वैसे हम हमारे घर पर ही हमेशा ऑर्डर करते हैं, आप सबको पता ही है कुछ भी, बट क्या हुआ कि मिंत्रा का आई थिंक पार्सल एक ही था। क्या था इस साइड में क्या होता है, इस रूट में कि अगर ज़्यादा पार्सल होते हैं ना तो ये लोग फिर डिलीवर कर देते हैं, वरना ये कैंसिल कर देते हैं। तो ये मिंत्रा का कैंसिल हो गया था। फिर इन्होंने एक इनके फ्रेंड ने उनकी शॉप पर ऑर्डर कर दिया था, तो फिर ये वहाँ से लेके आए। तो ये सब कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं था, अगर घर पे आता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। क्यों ये सेकेंड टाइम ऑर्डर करा, तो वो फर्स्ट टाइम अगर आता तो क्या आज कितनी है, 30 है ना आज, तो 2 दिन पहले आ जाता। आप बता रहे थे वहाँ जल्दी आ गया, 2 दिन के अंदर आ गया। ये बोल रहे कि मैंने ये ऑर्डर 23 या 24 को करा था। तो चलो अब जो भी है मैं देखूंगी इन्होंने क्या कलाकारी की है इस बार। ये बोल रहे हैं बहुत एक्साइटेड है, कुछ नया किया है जो तुम फर्स्ट टाइम पहनोगी। फर्स्ट टाइम पहनूंगी भाई, पता नहीं क्या है, फर्स्ट टाइम पहनूंगी। तो चलो। और गाइस मैं क्या बोल रही थी, हाँ कल हम जहाँ गए थे कायलाना, तो भाई सर्दी के मौसम में जाना बड़ा रिस्की काम है। ठंड में मैं खड़ी तो हो गई उसमें, पर कल जो मेरा सर दर्द हुआ था, ठंड लग गई थी तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ था, इसीलिए कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था। मैंने कहा कल रेस्ट करूँगी, तो आराम से कल दोपहर में बहुत सोई थी मैं 2-3 घंटे, तो मेरा सर दर्द हुआ सही। क्योंकि क्या होता है कि पानी में खड़े थे और फिर तेज़ हवा चल रही थी ना, तो हवा लग गई थी कल बहुत ज़्यादा हवा लग गई थी, ऐसा लग रहा है कि हवा लग गई हवा लग गई इसलिए तो सर्दी बैठ गई। हाँ ऐसा, अरे अल्लाह, इससे तो पकड़ा ही नहीं आता है, आदत छूट गई है। मैं कर रहा हूं ना। तो भाई देख, सही दिख रहा है। हाँ तो क्या हुआ कि बस यही इतनी तेज हवा लगी, तो मैंने कहा भाई कल तो मैं नहीं करने वाली हूँ शूट, और ऐसे ही कल का दिन निकल गया पूरा। छोटे छोटे बच्चों को तो भाई बिल्कुल भी डर नहीं लगता है पानी से, मुझे तो डर लग गया था जब लहरें आई, बट बच्चों के लिए बिल्कुल डर नहीं लगता। तो एक मेरे पास में वो बच्चा था जिसको मैंने साइड किया था, वो आगे जा रहा था, बड़ा क्यूट था, नेपाल का था शायद, पता नहीं कहाँ का था, बड़ा क्यूट लग रहा था टेडी की तरह, और उसको बड़ा मजा आ रहा था कि मैं आगे जाऊँगा पानी में। उसके पेरेंट्स से वो मना कर रहे, बट मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं उधर नहीं। तो चलो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। अब इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, मेरा ये वाला हाथ दर्द होने लगा, इसलिए मैं अब इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। और आप सबकी न्यू ईयर बहुत अच्छी रहे। बस 1 दिन और बचा हुआ है नए साल में, मतलब नए साल आने में 1 दिन और बचा हुआ है बस। क्यों 2024 का 1 दिन और बचा हुआ है, तो बस एंजॉय कीजिए, जाते हुए साल को अच्छा गुड बाय कीजिए, और आने वाले साल का वेलकम कीजिए अच्छे से। तो चलो अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। और मैं बताऊँगी इन्होंने मेरे लिए क्या ऑर्डर किया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। ठीक है, बाय।